अजमेर शरीफ में लाखों हिंदुस्तानी लोग जाते हैं। और ये तो हुआ बड़े बड़े स्थलों की बात, लेकिन छोटे स्तर पर गाँव में, छोटे शहरों में भी ऐसा होता है। वहाँ के मंदिरों, वहाँ भी अनेक मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जहाँ पर कि एक दूसरे धर्म के अवलंबी लोग जाते हैं। इसके ऊपर अनेक साल पहले सईद नकवी साहब ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया था। वो भारत के अलग अलग जगहों में गए थे, काफ़ी लंबी टूर की थी और उन महत्वपूर्ण जगहों को शनाख्त किया था जहाँ पर कि हिंदू मुसलमानों के पवित्र स्थान में जाते हैं और मुसलमान हिंदुओं के पवित्र स्थान में आते हैं। उसका पिक्चर लिया था और वो एक सीरीज़ के रूप में दूरदर्शन में प्रकाशित हुआ था। एक बहुत बड़ा काम था और वो ऐसे पुण्य स्थान जिसका कि जिक्र नहीं है, वो बड़े बड़े मस्जिद और मंदिर नहीं हैं, वो छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर कि भी ऐसा होता है। और उन्होंने इसका पिक्चर लेकर के एक पूरा सीरियल बनाया था दूरदर्शन के लिए। हम अगर साहित्य को लें तो अगर हम अमीर खुसरो, गालिब, इकबाल, फैज़ और फिराज को बाहर रख दें तो भारतीय साहित्य आधा और अधूरा रह जाएगा। अगर हम स्थापत्य कला को लें, आर्किटेक्चर, बड़े बड़े मस्जिद मंदिर लें तो ये अगर हम इस्लामी इमारतों को हटा दें तो कम से कम उत्तर भारत में अपने टूरिस्ट और बाहर के टूरिस्ट को दिखाने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जब मुसलमान शासक आए उसके पहले को जो चीज़ें थी वो ध्वस्त हो चुकी थी। वो इतिहास के उथल पुथल में उनका अवशिष्ट भी शेष नहीं बचा रहता है। इसलिए उत्तरी भारत में अगर हमें कोई चीज़ दिखाने के लिए है आर्किटेक्चर के रूप में तो वो इस्लामिक है और उनको बदलना असंभव है। उसी प्रकार आप एक धर्म को लीजिए तो अलग अलग तरह की देवताओं के पूजा पाठ के बावजूद भी हमारे यहाँ के सारे धर्म एक प्रकार से मोनिस्ट रहे हैं, मतलब एक ईश्वर में विश्वास करने वाला। और मैंने हाल में लालन शाह फकीर के कुछ कविताओं का अनुवाद किया है तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया लिखा है कि एक घर, अजीब सा घर है जिसको बनाने वाला भी अजीब सा व्यक्ति है और उस घर का वर्णन कर रहे हैं देह साधना के उदाहरण से कि मूलाधार में 9 कोठरी, उसके ऊपर एक अटारी जिसमें एक पगला बेटा बैठा एकाकी एक ईश्वर है। तो वो एक ईश्वर है, एक ईश्वर जो मूलाधार शरीर के अंग हैं जिसमें साधना होती है और मस्तिष्क में जाकर के जहाँ पर कि आप साधना की सिद्धि प्राप्त करते हैं तो मूलाधार में 9 कोठरी, उसके ऊपर एक अटारी जिसमें एक पगला बेटा बैठा एकाकी एकेश्वर है। तो एकेश्वर की भावना
किस तरह से प्रकट की है। भारत भावना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है धार्मिक सहिष्णुता। भारत में निश्चय दंगे हुए हैं, कई एक धर्म युद्ध भी हुए हैं, लेकिन एक देशव्यापी जनता के बीच में एक धर्म के अनुसरण करने वालों के बीच दूसरे धर्म के खिलाफ घृणा पैदा करने वाले का जो एक बहुत बड़ा मुहिम देश में चल रहा है, वो हमारे इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला है। हमारे ये लड़ाइयाँ सम्राटों और बादशाहों और राजाओं तक सीमित रही हैं, दंगे स्थान पर सीमित रहे हैं, किसी खास स्थान पर, लेकिन ये देशव्यापी घृणा फैलाना ये पहली बार हो रहा है। हम लोग अपने जीवन में हम लोग साथ रहे हैं, गाँवों में, देहातों में, हिंदुओं मुसलमानों में, हिंदुओं क्रिश्चियन में कोई अंतर नहीं रहा है। हमारे सबसे अच्छे दोस्त मुसलमान रहे हैं और इसी प्रकार मुसलमानों के साथ भी है। तो एक भाईचारा की भावना कॉमन मैन के स्तर पर हमेशा इस देश में रहा है, और अभी जो इसमें परिवर्तन लाया जा रहा है वो एक क्वालिटेटिव परिवर्तन है, जो कि एक पूरे के पूरे करोड़ों लोगों के बीच में जहर फैलाया जा रहा है दूसरे लोगों के खिलाफ। तो ये एक हमारे एक मतलब अन्य पक्ष है आइडिया ऑफ इंडिया का। भारत की भावना का सबसे अच्छा प्रतिपादन, उसका वर्णन एक लॉजिकल रूप में हमारे संविधान में हुआ है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संविधान में हजारों वर्षों के अनुभव को निचोड़ करके रख दिया गया है। वो उन अनुभवों को एक विवेक के तराजू पर तौला गया है, और ये लिखा गया है कि कोई सबों की खुशहाली के लिए, सबों की समानता के लिए, सबों की गरिमा के लिए, सबों की इज्जत के लिए क्या किया जा सकता है, अपने देश की मौलिक परंपरा के अनुसार, अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के मूल्यों के अनुसार, वो हमारे संविधान में है। और मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो संविधान में है वो है कि किसी को मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, और हर लोगों को अपने धर्म के आचरण, अनुसरण और प्रचार करने से रोका नहीं जा सकता है। तो ये आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में जो उद्देश्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना, वो भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है और किसी को भी इससे वंचित नहीं रखा गया है। भाईचारा बढ़ाने का संकल्प है,
संविधान में, और किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से बड़ी सख्त मनाही है। ये आर्टिकल 15 में है। राज्य के पदों को हासिल करने में अवसर की समानता का प्रावधान है। धर्मों का अनुसरण, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और एक दो चैप्टर्स है संविधान में जिसमें आम जनता के बुनियादी ज़रूरियातों को उपलब्ध कराने के लिए, उनको प्रदान करने के लिए व्यवस्था है। और ये भारतीय संविधान की एक विशेष चीज़ है, क्योंकि आपस में शांति, स्नेह, सद्भाव की भावना बनाए रखने के लिए भी एक गरीबी हटाना और लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की ज़रूरत है। तो आप जानते हैं कि इस भारत के आइडिया के ऊपर आज 8 वर्षों के ऊपर एक योजनाबद्ध तरीके से प्रहार हो रहा है और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्हें अपने धर्म के आचरण, अनुसरण और प्रचार करने से रोका जा रहा है। उनको समानता के अधिकार पर भी रोक लगाया जा रहा है। इससे हम सभी परिचित हैं और इसका मैं बहुत विस्तार से जिक्र करना अभी ज़रूरी नहीं समझता हूँ। भारत भावना का बचाव कैसे हो सकता है, इसके ऊपर मैं 2 शब्द का समाप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए सरकार से कोई उम्मीद करना बेकार है। मैं नहीं समझता कि सरकार के नक्कार खाने में भारत भावना की आवाज़ सुनाई पड़ेगी किसी को। सरकार स्वयं भारत भावना को नष्ट करने के लिए काम में लगी हुई है। मुझे विरोधी पार्टियों से भी कोई उम्मीद नहीं है। ये पार्टियां भी वोट लेने के लिए उन्हीं चीज़ों को कर रही है जो कि सरकार कर रही है। एक तरह से वो खुद भारत भावना के मूल तत्वों को विकृत करने के मार्ग में झुकी हुई है। वोट जीतने के लिए केवल फ्रीबीज ही नहीं बांटे जा रहे हैं, बल्कि विरोधी दलों के नेता देवी देवताओं के मंदिरों में बार बार एक पब्लिसिटी करके प्रवेश करते हैं, अपनी पूजा उपासना का आम प्रचार करते हैं और साधु महंतों के पैर पर लोगों को दिखाकर माथा टेकते हैं। जब धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है और धार्मिक आडंबर का प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है, ऊंची ऊंची प्रतिमाओं का धर्म के नाम पर निर्माण हो रहा है, तो हमारे विरोधी दल के नेता चुपचाप बैठ जाते हैं। क्योंकि उनको डर है कि अगर इस विषय में एक सत्तारूढ़ पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे तो उन्हें वोट
खोना पड़ेगा। मीडिया से भी कुछ उम्मीद करना बेकार है। मैं तो आजकल अखबार में केवल ये वेदर रिपोर्ट पढ़ता हूँ। और जब मैं ईरान में पोस्टेड था तो वहाँ एक जोक था कि ईरान रेडियो जब शुरू करता है तो कहता है कि इंजा रेडियो ईरान हस्त, इसके बाद हाला साहित्य हफ्त शुद्ध हस्त। तो ये रेडियो ईरान है, ये सत्य है। अभी 8 बजा है, ये आधा सत्य है, क्योंकि घड़ियाँ ठीक होंगी या नहीं होंगी कहना मुश्किल है। और उसके बाद जितना और आता है वो मिथ्या है। तो ये बात हमारे अखबारों में भी यही है आजकल। ये सारी की सारी चीज़ें मिथ्या है। आज जो वो खुद कहते हैं, दूसरे दिन वो खुद उसको इनकार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और मैं तो हेडलाइन देखते ही कहते हैं कि ये जो खबर आई है इससे अखबार में कल निकलेगा कि गलत चीज़ है, ठीक नहीं है। तो इसलिए मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है। उन्हें किसी आदर्शों की जुस्तजू नहीं है, समाज के प्रति किसी प्रकार के जवाबदेही की भावना उसमें नहीं है। देश के बुद्धिजीवी लोग और NGO जिसमें मेरे जैसे अनेक लोग काम करते हैं, भी आजकल एक अपने को निरीह पाते हैं, बड़ी दुविधा में अपने को पाते हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये समझ नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ें जो हम आम करते थे आज से 3-4 साल पहले, जैसे कि पार्लियामेंट के सामने जा कर के प्रदर्शन किया, पार्लियामेंट स्ट्रीट में घटनाएं होती थी। और जैसे कि कोर्ट में गए हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, और NGO लोग इसमें अपना एक लीडरशिप लेते थे कोर्ट में PIL दर्ज करने के लिए। और हम खुलेआम विरोध करते थे सरकारी नीतियों का। वो अब मुमकिन नहीं रह गया है, क्योंकि ऐसा करने से लोगों को खिलाफ चार्जशीट किया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि जिनको 70 से ज़्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है और जो बहुत बीमार रहते हैं, वो जेल में हैं। और उस देश में स्वतंत्रता की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। सरकार की इस नीति के चलते लोगों ने अपने आप पर प्रतिबंध लगा लिया है, जिसे आप सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं। लोग खुद अपने आप इच्छा नहीं करते हैं, जो कि अब तक करते आ रहे थे। और तो एक तरह से एक गंभीर सन्नाटा, एक गंभीर अंधकार इस देश में छाया हुआ है। और दूसरी ओर झूठी राष्ट्रवादिता और धार्मिकता का चिल्लपों और हल्ला गुल्ला अनवरत सुनाई पड़ रहा है। इसमें जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो उसमें कोई तत्व नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, एक झूठा घमंड है। हर चीज़ में राष्ट्रीयता के नाम पर एक झूठे घमंड का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। अन्य देश के लोग इसको समझते हैं और वो समझते हैं कि भारत किस गहराई में है। लेकिन जो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना जो होता है और गले मिलना जो होता है, वो अखबारों में आता है और उसके आधार पर हम कहते हैं
किस देश के साथ हमारी दोस्ती होगी, इस देश के साथ हमारे संबंध सुधर गए, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश में आर्थिक कमजोरी और डेमोक्रेटिक अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी की एक गंभीर नींव डाली जा रही है, जिसको अगले 4-5 दशक तक उसको ठीक करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस परिस्थिति में हम क्या करें? हम नागरिक लोग और मामूली नागरिक लोग, हम बुद्धिजीवी लोग, यदि अपने को कह सकें ऐसा, और हम NGOs जिसके लिए मैं काम करता हूँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं केवल यहाँ पर एक छोटा सा विचार आपके सामने प्रस्तुत करके समाप्त करना चाहता हूँ। वो विचार ये है कि हम ये जो प्रचार और प्रसार हो रहा है एक कट्टर धार्मिकता का और दूसरों के खिलाफ घृणा का, और तो उसके खिलाफ हम एक वैकल्पिक वर्णन या विवरण, जिसे नैरेटिव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसको हम तैयार करें कि, और उसमें सारे पक्ष को हम लाएं, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, इन सारी चीज़ों को लाएं और इसको तैयार करके हम इसके ऊपर एक जन सहमति स्थापित करने की चेष्टा करें, जगह जगह पर मीटिंग और सभा बुला करके। और अगर हम इसमें सहमति हासिल करें तो उसका हम जन जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। और हम लोगों, जिसे हमने कहा, बुद्धिजीवियों और NGOs के पास इसके अलावे और कुछ काम करने के बारे में क्या हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं एक छोटा सा विचार आपके सामने रखकर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।